Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn flowers name. क्या फ्लावर्स नेम? देखिए फ्लावर्स नेम याद करने से पहले या पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरी फ्लावर्स नेम याद करने का जो जर्नी था, सच बताओ तो हम लोग बचपन से ही फ्लावर्स नेम पढ़ते हैं, है ना? बट ऐसा सिचुएशन आना कि वो फ्लावर्स नेम पूरा अच्छे से याद हो जाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो ये चैलेंजिंग का बात है क्योंकि उस समय क्या है कि जब मैं सीख रही थी फ्लावर्स नेम, वैसे तो हम लोग सब सीखते हैं बहुत आगे से, बहुत स्कूलिंग कॉलेज, मतलब कभी भी मन किया पढ़ लेते हैं। बट एक्चुअल में मुझे कब अच्छे से याद हो गया, वो सिचुएशन था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना था। तो उस समय क्या था कि मुझे लगा कि आज मैं उन लोगों को फ्लावर्स नेम पढ़ाऊंगी। तो जब फ्लावर्स नेम पढ़ाना था, ऑब्वियसली मुझे उसको अच्छे से याद करके जाना था। जितने भी नंबर से, मतलब अगर मैं उसे 20 पर आऊं, 30 पर आऊं, 50 पर आऊं, तो मुझे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना था। तो मैं क्या की प्रिपेयर की, तो वो वाला दिन मुझे याद है कि मैं प्रिपेयर की और आज तक मुझे याद है। ठीक है। और उस समय का जो, मतलब एक था ना कि याद नहीं होगा या याद है, बट ऐसा सिचुएशन आपको भी आएगा। आज आप पढ़ रहे हैं तो मे बी आपको याद ना हो, ठीक है, लेकिन आपको भी ऐसा सिचुएशन जरूर मिलेगा कि आप इसको याद कीजिएगा। और सिचुएशन के हिसाब से भी क्या है, पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि वो भी देखना है कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं रोज देखता हूँ, ये फ्लावर्स मेरे आस पास रहते हैं, ठीक है। और जब आस पास रहे और उसको याद करके उसको इंग्लिश में ही बोलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन गुड थिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद करना है, साथ ही साथ उसको यूसेज में लाना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये हमारा फ्लावर रहेगा, मीन्स इमेज, और यहाँ आपका फ्लावर्स का नाम रहेगा और हिंदी में रहेगा, और ये आपका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। जैसे रोज हम लोग जिसको पढ़ते हैं रोज, और ये प्रोनाउंसिएशन, ये उसका हिंदी मीनिंग, और ये वाला जो रहेगा आपका, ये एग्जाम्पल रहेगा, इंग्लिश में एक एग्जाम्पल, उसका ही हिंदी ट्रांसलेशन। तो अभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं कर रही हूँ। उसको पढ़ना कैसे है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं सब चीज को नोटेड करके आप लोगों के लिए क्रिएट की हूँ। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा और इसको समझिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ये है रोज। रोज गुलाब। सेंटेंस: The rose is red and smells very sweet. गुलाब लाल है और बहुत मीठी खुशबू आती है। नेक्स्ट, ये इमेज क्या दिख रहा है? लोटस, कमल। द लोटस ग्रोज इन वाटर। कमल पानी में उगता है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये है आपका सनफ्लावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी। सेंटेंस: द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर मुंह करके रहता है। अब आपको, मतलब आप नोटिस करते हैं क्या ये सच है कि हमेशा सूरजमुखी सूरज की ओर मुंह करके रहता है? मुझे तो नहीं पता, बट आप अगर किसी का है, ठीक है, सूरजमुखी का बगान, तो नोटिस करे और मुझे बताइएगा, ठीक है। ये है मेरी गोल्ड, इसका ये इमेज है मेरी गोल्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं गेंदा। अब उसका एग्जाम्पल: द मेरी गोल्ड इज यूज्ड इन फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। गेंदा फूल का उपयोग त्योहारों और शादियों में किया जाता है। बात सच है, शादी में हम लोग इसको फेंकते हैं दूल्हा दुल्हन के ऊपर, है ना। अब यहाँ क्या है? ये है जैस्मीन। क्या है? जैस्मीन। इसको हिंदी में मोगरा बोलते हैं या चमेली बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हो वो तो नहीं पता, लेकिन चमेली के नाम से भी जाना जाता है और मोगरा के नाम से भी, ठीक है। एग्जाम्पल: द जैस्मिन फ्लावर हैज अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस। अब फ्रेग्रेंस का क्या मतलब होता है? खुशबू। स्वीट मतलब मीठा, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। आप स्मेल भी बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस भी बोलिए। चमेली के फूल की खुशबू बहुत मीठी होती है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा है टुलिप। क्या है? टुलिप। इसको हिंदी में भी टुलिप बोलते हैं और इंग्लिश में भी टुलिप बोलते हैं। एग्जाम्पल: द टुलिप ब्लूम्स इन स्प्रिंग। टुलिप बसंत में खिलता है। ब्लूम्स मीन्स खिलता, स्प्रिंग मतलब बसंत, ठीक है। नेक्स्ट,
ये क्या है? ये है डेजी, गुलबहार। डेजी, द डेजी इज अ स्मॉल एंड प्रिटी फ्लावर। डेजी एक छोटा और सुंदर फूल है। नेक्स्ट, ये है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस, इसको हिबिस्कस नहीं पढ़ेंगे, हाइबिस्कस। हाइबिस्कस, इसको गुलहर बोलते हैं और बहुत जगह जगह में इसको जबा के नाम से भी जाना जाता है, हाइबिस्कस और गुलहर। ठीक है, एग्जाम्पल, द हाइबिस्कस फ्लावर इज यूज्ड इन प्रेयर्स। गुलबहार के फूल का उपयोग प्रार्थना में किया जाता है। अब ये क्या है? ये है हमारा लिली। क्या है? लिली। ठीक है, अब लिली का हिंदी मीनिंग क्या है? कुमुदनी या लिली। एग्जाम्पल, द लिली इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। लिली शुद्धता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये है, इसको आप क्या पढ़िएगा? डैफोडिल नहीं, डेफोडिल। क्या पढ़ेंगे? डेफोडिल। डेफोडिल, इसका हिंदी क्या है? नरगिश। नरगिश। अब ये दिखता किस तरह? इस तरह। ठीक है, द डैफोडिल इज अ ब्राइट येलो फ्लावर। ठीक है, अब ये क्या है? ये है पेरिविंकल। पेरिविंकल, सदाबहार। दिखने में किस तरह है? इस तरह। ठीक है, एग्जाम्पल, द पेरिविंकल ब्लूम्स थ्रू आउट द ईयर। सदाबहार फूल साल भर खिलता है। अब साल भर का क्या मतलब है? पूरे ईयर, मतलब एवरी मंथ और एवरी ईयर ये फूल हमेशा खिला रहता है और हमेशा होता है। ठीक है, पॉपी। अब देखिए, फूल का जो है ना वो, आप जैसे ये पॉपी है, इसका अलग अलग कलर भी आता है ना? तो मैं जस्ट एक कलर आपको जानने के लिए दी हूँ, बट इसका वैरायटी ऑफ कलर्स होता है ना? जैसे रोज भी कितने कलर का आता है, बहुत सारे फ्लावर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहचान करना है, बाकी आप कलर में नहीं जाइएगा, उसका नाम सेम रहेगा। ये क्या है? पोपी। पॉपी का क्या मतलब होता है? पोस्ता। ठीक है, द पॉपी फ्लावर हैज ब्राइट रेड पेटल्स। अब पेटल्स का क्या मतलब होता है? पोस्ता फूल की पंखुड़िया। अब पंखुड़िया को क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो अब ये भी आपको जानना हो गया कि फ्लावर्स तो हम बोलते ही हैं, लेकिन उसका जो पंखुड़ी होता है, मीन्स एक एक, अगर जैसे ये फ्लावर्स है, ये क्या है? ये क्या है? पेटल्स है। ये क्या है? पेटल्स है, पंखुड़ी है। ठीक है, अगर हम लोग पेटल को तोड़ते हैं, है ना, और उसको मतलब यूज करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, पेटल्स। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट क्या है? पेटल्स, पोस्ता फूल की पंखुड़ियां चमकदार लाल होती है। ठीक है, तो वही बोला गया है। अब ये ये क्या है? ब्लूबेल। क्या है? ब्लूबेल, नील कमल। इसका एग्जाम्पल, द ब्लूबेल इज शेप्ड लाइक अ बेल। नील कमल का आकार घंटी जैसा होता है। घंटी कौन? जो पूजा करते हैं, टन टन टन, है ना? घंटी जैसा, लाइक अ बेल। तो उस तरह उसका जो शेप्ड होता है, बेल की तरह होता है। ठीक है, ये क्या है? पियोनी। ये क्या है? पियोनी। अब ये पियोन का मतलब होता है चपरासी। फूल का नाम है पियोनी। गुल, ये क्या है? गुल बका वाली। गुल बका वाली। ठीक है, इसको हिंदी में गुलबका वाली, और मतलब ऐसे तो पियोन का मतलब चपरासी होता है, बल पियोनी का मतलब होता है गुलबका वाली। ठीक है, द पियोनी इज नोन फॉर इट्स बिग एंड कलरफुल पेटल्स। अब ये जाना जाता है किस लिए? ये जो पेटल्स है, ठीक है, पंखुड़ी है, इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पियोनी अपनी बड़ी और रंगीन पंखुड़िया के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब ये आपका, ये क्या है? ये है लेवेंडर। क्या है? लेवेंडर। इसका हिंदी मीनिंग भी लेवेंडर ही होता है। एग्जाम्पल, द लेवेंडर फ्लावर हैज अ क्लेमिंग फ्रेग्रेंस। लेवेंडर फूल की खुशबू मन को शांति देती है। ठीक है, अब आप इस तरह बोल सकते हैं, हर फ्लावर्स मन को शांति देता है ना? अब नेक्स्ट क्या है? ये है चंपा। क्या है? चंपा। एग्जाम्पल, द चंपा फ्लावर इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। चंपा के फूल का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र समझ में आ रहा है? परफ्यूम जो हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो उसको
इंग्लिश में परफ्यूम बोलते हैं और उसको हिंदी में इत्र बोलते हैं। ये क्या है? ये है जिनिया। क्या है? जिनिया। देखने में, देखिए मैं बोली ना, सभी फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, बट मैं आपको ये दिखा दूं या ये दिखा देती तो आप समझ जाते हैं ना ये जीनिया है। मैं आगे मेंशन की थी कि फ्लावर्स एक है लेकिन उसके कलर बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जीनिया, इसका हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल, द जीनिया फ्लावर कम्स इन मेनी ब्राइट कलर्स। जीनिया फूल कई चमकीले रंगों में पाया जाता है। नॉट ओनली जीनिया, एवरी फ्लावर्स, राइट। अब ये क्या है? दहलिया। क्या है? दहलिया। इसका हिंदी मीनिंग भी दहलिया होता है। एग्जाम्पल, द दहलिया हैज ब्यूटीफुल लेयर्ड पेटल्स। दहलिया की पंखुड़ियां सुंदर और परतदार होती है। देखिए कितना अच्छा सुंदर है ना। इसका एक एक पेटल का क्या मतलब होता है? पेटल का मतलब होता है लेयर। मतलब देखिए, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, उसको पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स। तो ये क्या है? लेयर पेटल्स। ठीक है, तो बहुत सुंदर होता है। लेयर्ड मतलब क्या होता है? इसके नीचे ये होता है लेयर, और पेटल्स मीन्स पंखुड़िया। ठीक है, तो यही बोला है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो समझ में आया? पेटल्स का मतलब पंखुड़ी, लेयर का मतलब एक के नीचे, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये है एक्सोरा। क्या है? एक्सोरा। इसका हिंदी मीनिंग रुगमनी। ठीक है, रुगमनी कोरल बुश, इसको बोलते हैं रुगमनी। और कोरल बुश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोरा। द एक्सोरा ग्रोज इन बंचेस ऑफ स्मॉल फ्लावर्स। अब बंचेस का क्या मतलब होता है? कि वो बंच में आता है। देखिए यहाँ क्या है कि वो गुच्छे में आ रहा है। बंच को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुच्छा में आना। ठीक है, रुगमनी छोटे छोटे फूलों के गुच्छों में उगता है। देखिए छोटे छोटे एक गुच्छा है, क्योंकि हम फ्लावर तो देख रहे थे, अब वहां एक फ्लावर रहता था, बट ये एक ही यहाँ, इसमें क्या बहुत सारे फ्लावर्स है। एक जोड़ा बहुत सारा है, लेकिन ये क्या है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये गुच्छा में ही आता है, बंचेस में ही आता है, बट होता है छोटा। ठीक है, स्मॉल फ्लावर्स होता है, बट गुच्छा में रहने के कारण ये बड़ा दिखता है। अब नेक्स्ट क्या है? ये, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बैग। इसका जो रीडिंग है, इसको बोलेंगे बैगनुलिया। ठीक है, बैगनुलिया। अब बैगनुलिया को हिंदी में भी बगुन वेलिया बोलते हैं। बोगन बैलिया, बोगन बैलिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बैगुनविलिया, बट हिंदी में बोगन वेलिया। अब यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल, द बुगेनविलिया। बुगेनविलिया इज अ क्लाइंबिंग प्लांट विथ कलरफुल फ्लावर्स। यहाँ क्या, बोगनवेलिया एक बेल वाला पौधा है जिसमें रंगीन फूल होते हैं। अब देखिए, ये आप देखे ही होंगे हमारे आसपास, मतलब रास्ते में दिख जाता है, तो वही फ्लावर है। अब ये क्या है? फ्लेम लिली। फ्लेम लिली, अग्नि शिखा। फ्लेम लिली का जो हिंदी मीनिंग है अग्नि शिखा। देखिए फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग, एक तरह का आग। जैसे कि सपोज आप खाना चढ़ाए हैं चूल्हा पे, ठीक है, तो आप बोलिएगा थोड़ा फ्लेम को कम कर दीजिए ना, मतलब खाना जल ना जाए। तो वो जो आग जलता है उसको फ्लेम को कम करना होता है, उसको फ्लेम बोलते हैं। ज्यादा करना, ठीक है, जैसे स्टोव होता है, गैस होता है, उसको कम बेसी करते हैं तो उसको फ्लेम बोलते हैं। फ्लेम कम कर दो ना, धीमी आंच। ठीक है, धीमी आंच जिसको बोलते हैं। तो बट ये फ्लेम लिली फ्लावर का नाम है, फ्लेम लिली। इसको फ्लेम लिली बोलते हैं, अग्निशिखा। एग्जाम्पल, द फ्लेम लिली लुक्स लाइक फायर फ्लेम्स। अग्निशिखा फूल की पंखुड़ियां जलती आग जैसी लगती है। बात सच है, क्योंकि देखिए यहाँ जलता हुआ आग की तरह लग रहा है। कलर का शेप देखिए, येलो एंड रेड, विच इज मेन, कैसे होता है, आग की तरह होता है मेनली, है ना। तो ये, अब नेक्स्ट क्या है? ट्यूबर रोज। ट्यूबर रोज, ट्यूबर रोज, इसका क्या मतलब होता है? रजनीगंधा। ठीक है, रजनीगंधा किस तरह होता है? देखिए इमेज से आपको पता चल रहा होगा। द ट्यूबर रोज spreads a strong fragrance at night। ये क्या बोल रहा है? रजनीगंधा रात में तेज खुशबू फैलाता है। बात सच है कि जब भी ये मौसम आता है, ठीक है, कि उसका जब रजनीगंधा का टाइम होता है रात को, पूरा जिसके घर के सामने वो अगर पेड़ दिख जाए तो कल्याण है उन लोगों का, बिकॉज पूरा स्मेल करने लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है वो स्मेल, है ना।
नेक्स्ट क्या है, ये है आपका वाटर लिली। अब देखिए हम लोग, अब ये प्रोनाउंसिएशन तो मैं दी हूँ, वाटर दी हूँ, लेकिन वाटर वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाटर र नहीं, क्योंकि र क्या होता है, साइलेंट होता है, वाटर। ठीक है, मैं आगे भी आपको बताई हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन वाटर बोलेगा तो गलत नहीं होगा, बट उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वाटर है, वाटर। ठीक है, वाटर नहीं, वाटर। ठीक है, वाटर। वाटर लिली, जल कमल, वाटर लिली। द वाटर लिली फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करना होगा। वाटर, वाटर, है ना। द वाटर लिली फ्लोट्स ऑन वाटर। जल कमल पानी की सतह पर तैरता है। ठीक है, अब देखिए ये लोटस की तरह ही है, वाटर लिली भी लोटस की तरह है। ये भी आपको उसी तरह दिखेगा, बट आपको समझना होगा, डिफरेंसेस समझना होगा कि लोटस किस तरह दिखता है और वाटर लिली किस तरह दिखता है। ठीक है, बट ये दोनों ही पानी में ही होते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्या है, प्रीम रोज। क्या है, प्रीम रोज, दिखने में किस तरह देखे, इस तरह। प्रीम रोज बसंती गुलाब। एग्जाम्पल, द प्रिमरोज ब्लूम्स इन अर्ली स्प्रिंग। बसंती गुलाब बसंत ऋतु की शुरुआत में खिलता है। तो दिस इज ऑल एक्चुअली, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इसको अच्छे से याद कीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इमेज है, एग्जाम्पल है, सही प्रोनाउंसिएशन है, और साथ ही साथ उसका हिंदी मीनिंग भी है। तो आई होप आप उसको आज ही याद करके इसको खत्म कीजिएगा, और यूज करना ना भूले। जब भी आपको सामने ये फ्लावर्स दिखे तो इसको इंग्लिश में ही बोलिएगा, खुद से प्रॉमिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।